शरीफ को फाड़ा, मेरे इस्लाम के खिलाफ किया है। में से कैश निकाल लिया, जेवरात बच्ची का। मतलब पैसा कौन निकाल लिया आपका? पुलिस निकाला। सर हम आ रहे हैं, सर हम आ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं मान रहे थे, पीट रहे थे। शर्ट पहने हुआ था, आरएसएस का आदमी था या क्या के माँ बहन को गाली दिया कि साला माधर चोत कहाँ है, उसके गांड में गोली मार देंगे, वो कहाँ है। तरीका का नाजायज और लुटेरे लोग आके डकैती करके चले गए घर में या तोड़ने की कोशिश हुई। तो आइए मिलाते हैं कि उन लोगों से कि जो आंखों देखा हाल बताने के लिए कि किस तरह का अपडेट है और क्या क्या चीज़ सामने आ रही। एक मुखिया उम्मीदवार है मझौर पंचायत में और ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। कार्रवाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, मगर सवाल ये है कि कुछ जो धार्मिक किताबें हैं या जो धार्मिक चीज़ें हैं उन पर जो है हमला हुआ है। धार्मिक किताबों को फाड़ा गया है। धार्मिक किताबों को फाड़ने की बात आ रही है। जिस तरह से ये देखिए कि यहाँ पर तो चीज़ें हैं, निकाल के ये देखिए सब देखिए। ठीक है, कितने बजे हुआ ये 3 बजे भोर में आए थे पुलिस वाले। या क्या सुनिए ना, हम बता रहे हैं। तो इधर के मार को तोड़े, उसके बाद अंदर एक गेट है, 2 मोहा है, तो उसमें गेट था, उसको वो लात से मार रहे थे। मेरे कान में आवाज़ गई तो हम बोल रहे हैं वहीं से कि सर हम आ रहे हैं, सर हम आ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं मान रहे थे, पीट रहे थे। फिर हमने दौड़ करके आ करके गेट को खोल दिया। उसके बाद सारे लोग घुसे, सारे उसमें जो एक नाइट पैजामा और एक हाफ शर्ट पहने हुए थे। पुलिस का अब हमको क्या मालूम, हम कैसा पहना हुआ था, पुलिस वाला या नहीं? पुलिस वाला नहीं पहना हुआ था, नाइट पैजामा नहीं लड़का लोग पहनता है वही, और काला पर चेक शर्ट पहने हुआ था। आरएसएस का आदमी था या क्या था अल्लाह जाने। और सब हमको, हाँ हम लोग को तो लगता है कि आरएसएस का है। सब वहाँ से गया और वो बता सीढ़ी का, हम कहा यहाँ से सीढ़ी है, तो सब ने ऊपर चढ़ा और एक मेरी छोटी बहू जिसका अभी साल लगा है, शादी को लगा हो या न लगा, उसका बक्सा रखा है, उसका बक्सा तोड़ दिया। वहाँ ऊपर में है। हाँ चलिए। यहाँ पर जो है कैंडिडेट जो है सऊद बोल के सऊद शाह, उनके घर पर जो है तलाशी होती पुलिस द्वारा। पुलिस के साथ साथ महिला द्वारा बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो पुलिस नहीं थे, ना ही पुलिस के ड्रेस में थे, और महिलाओं का मानना है कि वो पुलिस नहीं थे, कोई और व्यक्ति थे। ऊपर की तरफ दिखाइएगा, यहाँ पे जो शायद सेटअप बॉक्स या एलसीडी वगैरह लगा हुआ था उसको भी तोड़ा गया है। खैर प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुआ उस पर लोगों को एतराज़ नहीं है, मगर जिस तरह से धार्मिक किताबों को फाड़ा गया है, कुरान शरीफ को फाड़ा गया, उस पर लोगों का नाराजगी। एक तरफ जी तोड़ दिया गया। देखिए यहाँ सारा सामान था, उनका लैपटॉप था और वो जिरोक्स मशीन था और क्या सामान सब। बताइए, सऊद साहब ईवीएम तोड़े हैं? ये पता नहीं हमको तो बोला है कि सऊद साहब जाके डांट रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों छापामारी कर रहा है, क्यों का। उसके बाद किसी ने तोड़ दिया, लेकिन बात आवाज या फोटो जो भी हो वो सऊद साहब का ले लिया है, लेकिन तोड़ा है दूसरा, मझौर का आदमी तोड़ा या कहाँ मोहम्मदपुर का तोड़ा। मतलब आपको लगता है कि पुलिस के अलावा भी और बहुत सारे लोग हाँ वहाँ थे, वहाँ बूथ पर थे। नहीं, आपके घर में जब सुबह में 2 बजे आए थे? नहीं, उसके बाद हमको कोई नहीं, हम 4 औरत थे, मर्द में कोई नहीं था। सऊद साहब कहाँ है? सऊद साहब का हमको जो इलेक्शन दे के आए 5 बजे निकले, वो 5 बजे से अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ। हम लोग दाना पानी नहीं खा रहे हैं कि कहाँ है हमारा भाई। अब पुलिस ले गया या कहाँ है हमको पता नहीं है। अच्छा। इसीलिए एक बात बताइए कि जब पुलिस आया था तो कितना बार पुलिस आया आपके घर में? हमारे घर में इलेक्शन के दिन से लेकर के अभी तक 4 बार आ गया। 4 बार ना हुआ, 4-5 बार आ गया, 4 बार। जो कि एक मरते इलेक्शन के वक्त आया, जितना हमारे घर का लड़का, मेरा आदमी, बूढ़ा आदमी, उसको मार के ले गया। मेरा बेटा इसका था, बहन का उसका ले गया, एक और बहन का बेटा था, दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटा। और उसके ये लोग जो है ईवीएम तोड़ने में थे या बस इल्जाम? वो लोग तो यहाँ बैठा हुआ था, ये लोग मझौर नहीं जाता है। हाँ तो गया ही नहीं था सर, वो लोग तो गया ही नहीं था, सब यहीं पे था। वोटिंग जो हो गई उसके बाद सब यहीं पे था, वो तो गया ही नहीं। उसके बाद वो मेरा लड़का था, गाली वाली भी पुलिस वाले हाँ दे रहे थे, बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया है सर। वहाँ ईवीएम मशीन का तो हम लोग नहीं जानते हैं कि किस पार्टी का लोग तोड़ा, लेकिन वहाँ पूरी तरह से सब लोग कह रहा है कि मझौर का आदमी तोड़ा।
तोड़ा तो उस वक्त आप लोग जो है फाड़ा नहीं, कुरान शरीफ को फाड़ा, मेरे इस्लाम के खिलाफ गया है, मेरे कुरान शरीफ को फाड़ा, उसने बेहरमती किया कि उसको फेंक दिया। कितनी बड़ी बेहरमती है। आप लोग रोके नहीं कि सऊद साहब को गिरफ्तार कीजिए, कुरान शरीफ को क्यों फाड़ रहे हैं? उस टाइम देखिए हम लोग बगल में हैं, उस टाइम नहीं है, इन्होंने हल्ला किया ऊपर में, ये लोग तो डर से थरथरा रही थी। जब हमने आया तो देखा कि कुरान शरीफ की इतनी बड़ी बेहुरमती है, कुरान शरीफ फेंका हुआ है, पेज जो है सो उसके नीचे छितराया हुआ है, उसको हम उठा करके वहाँ रखे और उसके बाद हम बोले कि ये तो बहुत बड़ी बेहुरमती है, सऊद साहब को गिरफ्तार करना है कि घर में बेहुरमती करना है, मेरे इस्लाम को बेहुरमती करना है। एक बात बताइए, जो ईवीएम तोड़ा गया तो मान रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ तो हम भी हैं कि ये गलत किया है, जो गलत किया है उसको गिरफ्तार करे, इसके लिए तो हम सहमत है। आपको लगता है कि सऊद साहब थे उसमें कि नहीं थे? अरे सऊद साहब थे नहीं थे, अगर मान लिया कि रह भी सकते हैं, वो कैंडिडेट थे, तो ये कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने किया, उन्होंने किया तो यहाँ पर थे। अच्छा आप थोड़ा देर के लिए कि अगर कैंडिडेट है। जब पुलिस वाले सुबह में आए थे तो आप यहीं पर थे कि बाहर? नहीं, हम बोले पुलिस वाले को बोले कि ये आप जो सरासरी डंडा बरसा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? वो चितकबरा भी था, वो जो वर्दी में चेक वाला था, उसको भी बोले, और जो है सो वो आया था एक आदमी, उसको मोबाइल छीनने लगा। साथ साथ कौन कौन और लोग थे जो पुलिस के भेष में आए हुए थे या जो पुलिस नहीं थे? जैसे कि इन लोग पहचान नहीं ना सकती है, देहाती औरत ना है। में कितने लोग थे? वर्दी में क्या आदमी था? 20 आदमी था, 15-20 आदमी था, और एक वही जो आपको बताएं गिन नहीं सके, और वो एक आदमी जो वही सिविल ड्रेस में था वो था, और 15-20 आदमी। महिलाओं को भी गाली दिया गया? नहीं, यानी माँ बहन को, यानी वो मुखिया के माँ बहन को गाली दिया कि साला माधर चोत कहाँ है, उसके गांड में गोली मार देंगे, वो कहाँ है बताओ। तो हम लोग हमने कहा कि नहीं सर, हमारा मुखिया 5 दिन से वोट गिराया, उसके बाद जो गायब है आप लोग ले गए, या कहाँ है नहीं है वो कोई पता अभी तक नहीं है, कोई पता अभी तक नहीं है कि कहाँ गया वो मेरा बाबू है। तो उसकी माँ बहन कहाँ है? गाली उली बोला, माधर चोद साला, बहुत गाली बोला। उसके बाद बोला कि उसकी माँ या बाप कहाँ है? सर उसके माँ बहन बाप को तो मरे हुआ 20-25 साल के, तो कब्र से उठा के लाया जाए, उसके माँ बाप को कब्र से उठा के लाया जाए। बहन लोग है, बीबी है, भगनी है, बेटी है, ऐसा ये बेहुरमती तो सहमत नहीं। कुरान शरीफ फाड़ा गया, जरा दिखाइए तो महिलाओं, अच्छा नहीं ठीक है, लगातार जिस तरह से ठीक है ये नहीं तो छोड़ो जी। महिलाओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस वालों के साथ साथ कुछ ऐसी जी अम्मा ठीक है समझ गए हम। महिलाओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस वाले के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुलिस नहीं थे और आरएसएस के लोग हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा। दूसरी तरफ ये घर का थोड़ा सा माहौल है जिसको तोड़ फोड़ किया गया है, और तोड़ने के बाद जो है लगातार इल्ज़ाम लग रहा है पुलिस प्रशासन पर। और इस तरफ जो है कुछ कपबोर्ड्स वगैरह, जो कपड़े वगैरह थे उसको भी तोड़ा और तोड़ा गया है। इसके बाद जो है अलमारी भी तोड़ा गया है, कपड़े फाड़े गए। चलिए जो जिन मुद्दों के लिए आए, नहीं जी इधर से आइए, तो जिन मुद्दों के लिए आए हैं वो सबसे ज़रूरी ये है कि प्रशासन के कार्रवाई से या प्रशासन के जो भी कदम उठाया गया उसका लोग समर्थन ज़रूर कर रहे हैं, मगर जिस तरह से घर में हुआ है उसको लेकर महिलाओं की नाराज़गी है और महिला कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इंसाफ चाहिए, इसका इंसाफ चाहिए, इसका इंसाफ चाहिए हम लोगों को कि महिलाओं के साथ बेहुरमती किया। दूसरी बात कि मेरे इस्लाम के खिलाफ क्यों गया, मेरे मस्जिद में जूता पहन के गया, उसको भी हम लोग बर्दाश्त कर लिए कि प्रशासन है अपना खोज रहा है, लेकिन मेरे कुरान शरीफ को जो फाड़ा है इसके लिए हम लोग सहमत नहीं है, समझे ना। कहाँ पे कुरान शरीफ को फाड़ा? तो ये मझौर पंचायत के मुखिया का घर है, इस बार प्रत्याशी है और मुखिया का घर है। घर के लोग जो है परेशान है, कुछ महिलाएं बाहर में बात करने की कोशिश में है। तो जहाँ पे कुरान शरीफ के साथ थोड़ी सी महिलाओं का कहना है कि बेहुरमती हुई है, फाड़ा गया है कुरान शरीफ को, तो उसको दिखाते हैं कि किस तरह का मामलात है। हाँ अच्छा रुक हट मत हटे। ये मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जो घटना हुई है ऊपर पर जो घटना हुई है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाया जाए। ये देखिए कुरान शरीफ की आयत यहाँ पे
फेंकी हुई है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको साइड करके हटा दूँ, मगर जो घटना हुई है यहाँ एक कुरान शरीफ की आयत है, एक तरफ जो है यहाँ पे भी एक कुरान शरीफ की आयत इस तरह से फेंकी हुई है। और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुरान शरीफ के पूरे कुरान को यहाँ पर जिस तरह से फाड़ा गया है, मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से या जिन लोगों ने भी किया है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये सब छितराया हुआ था। मुखिया ने गलत किया, सही किया। छितराया हुआ था, हमने जमा किया है, उसका इज्जत कदर किए हैं। हम लोगों का कुरान शरीफ है, मेरा इस पर दुनिया कायम है, मेरी इस्लाम की चीज है, इसको हम लोगों ने समेट दिए हैं। देखें, समझे ना, इतनी बड़ी बेहुरमती नहीं होनी इतनी चाहिए। बड़ी कौम की बेहुरमती और इस तरीके का नाजायज, और लुटेरे लोग आके डकैती करके चले गए घर में। पुलिस प्रशासन नहीं है, वो चितकबरा लोग है, और वही चितकबरा लोग लेके आए यहाँ और डकैती कर दिए। 7-8 पेटी को तोड़ दी। या कोर्ट से नोटिस नहीं आई हुई थी, ये तो कुर्की जब्ती से भी बुरा कर दिया, कुर्की जब्ती से भी बुरा हो गया। हमारी अलमारी को तोड़ दिया, उसमें से कैश निकाल लिया, जेवरात बच्ची का। मतलब पैसा कौन निकाल लिया? पुलिस निकाला, वही पुलिस लोग निकाल के ले गया। अलमारी जब तोड़ेगा पुलिस तो लेगा कौन? यहाँ देखिए इधर। आज आप- 3 बजे भोर में जो आया है ना, वही अलमारी तोड़ करके सारे सामान। तो कुछ और इस तरह, ठीक है, बुलवा रहे। यहाँ पे भी महिलाओं का इल्ज़ाम है, जिस तरह से घटना हुई है, सारे कपड़े वपड़े बाहर निकाले। आपके बहू का? हाँ, बहू का है, ये बहू का है, उनके बहू का है। ये पुलिस के करने का है, ये मलेट्टी या चितकबरा करेगा इस तरीके से डकैती? वो उसको आदमी अरेस्ट करना था, जो गुनाह किया उसको पकड़ना था, नहीं इस तरीके से सबका कब्जा उखाड़ के और जो सर सामान है ले जाएगा। ये लूट हुआ, ये डकैती किया उसने। ऐसा हुकूमत तो ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन ऐसा कैसे किया? वहाँ बक्सा सब जो हाँ, देख रहे वो देखिए। हैं। अच्छा, तो अभी आप लोगों का क्या डिमांड है, क्या सोच रहे, क्या? मेरे इस्लाम के खिलाफ क्यों गया? वो तो गलत हुआ, मेरा फैसला होनी चाहिए। संभाल के कहीं रख दीजिए, जो होना था वो तो गलत किया, मगर आप इसको हुर्म संभाल के ऊपर आप साइड ऊपर रख दीजिए। इस तरीके से देखिए, और प्रशासन को बोलने से प्रशासन लाठी उठाता है। क्या ये जुल्म किया है? हम लोगों ने क्या किया? हमारे बच्चे को मार रहे थे, तो माँ जो देखेगी बच्चे को तो जरूर बोलेगी कि बाबू भैया आप मत मारिए, मेरे बच्चे को बेगर कसूर बच्चा है, काहे मारिए? तो कहता है कि चुप रहो नहीं तो डंडा बरसाएंगे, डर से हम लोग को। इस तरीके से किया, हमारी औरतों पर हाथ डाला। मेरा एक रिक्वेस्ट नहीं आप इधर देखिए साहब। जी है कि आप जरा सा इसको उठा के रख दीजिए। देखिए, जो हुआ है वो गलत है, आप उठा के उसको रख दीजिए। हम समझ गए, हम क्लिक कर दिए, मुझे बुरा लग रहा है। नहीं, ठीक है, देख लिया, हम समझ गए। जो चीज़ के लिए आए थे वो हमको छोड़ा नहीं है। देख, कैमरा दिखा दे रहा बस। सच्चाई ये है कि वो लोग आर्मी के लोग नहीं थे, वो आर्मी के लोग नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आर्मी हमारी हिफाजत के लिए बनी है। और आर्मी को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि हमारी जनता को संभाल के रखे, सुरक्षा प्रदान करे। मगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, आ करके उन्होंने लूटा है। यहाँ से पैसा, सोना चांदी, जेवरात, जितना जो सब था वो सब पेपर और सब कुछ लेके गया है वो लोग, ठीक है। और जो औरतों को धमकाया है, ये आर्मी का काम नहीं है। इसलिए ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस आवाज़ को इतनी दूर तक ले जाओ कि लोगों को पता लग जाए कि ये। मगर एक बात बताइए, हाँ, बताइए। आप चलिए, इस बात को आप मानते हैं कि जिस तरह से ईवीएम तोड़ा गया या जिस तरह से वहाँ पे छपैया हुई, उसके खिलाफ है ये? उनकी साजिश थी, ये उनकी साजिश है। ये जहाँ टूटा, यहाँ अगर ऐसा होना होता तो ठीका में भी बना हुआ है वोटिंग, यहाँ कुछ नहीं हुआ। बहुत शांति से ये बहुत बढ़िया हुआ है और प्रशासन ने देखा है, लोगों ने पूछा है कि भाई आप कौन है, हमने बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया है। पर वहाँ जा करके उन लोग की साजिश थी कि ऐसा करेंगे, इस तरह से करके और उसके उनको उलझाना है। एक बात है, जब पुलिस आई थी तो आप यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, पुलिस जब आई है तो हम लोग नहीं थे यहाँ पे, औरतें थी मस्जिद अच्छा, ये में। बताइए कितने लोग वर्दी में थे और कितने लोग गैर वर्दी में थे? तो बाय में गए 20 आदमी थे। 20 आदमी में हम समझते हैं कि 10 आदमी वर्दी में थे और बाकी 10 आदमी ऐसे ही थे, नॉर्मल थे। और उन लोगों ने सारा हरकत शुरू कर दिया। तो मतलब ज्यादा वर्दी वाले ने खराब किया या ज्यादा वो लोग जो नॉर्मल? नहीं दिया, कैसे बताएं हम लोग को तो चहेटा डंडा लेके इस तरीके का बदतमीजी किया और वर्दी वाले उन लोगों के साथ थे।
तो आपका इल्जाम है कि वर्दी वालों के साथ साथ आरएसएस के लोग भी थे। हाँ, आरएसएस के लोग भी थे वर्दी के तो साथ। यहाँ पर बिहार में इतना गांव में भी बजरंग दल सर पहले नहीं था, ऐसा नहीं था, मझौर तक वो लोग आ चुका है और उन्होंने ये साजिश रची है। साजिश रच करके उन्होंने बताया कि भाई ऐसे फ़ोन करवाओ तो लोगों को ये होगा कि भाई कि यहाँ ऐसा हो रहा है। 2 लोग इसमें थे, तो उस विरोधी दल के घर पे भी इस तरह से हुआ या सिर्फ आप ही लोगों के? नहीं, सिर्फ हमारे घर पे हुआ है, सिर्फ हमारे घर पे हुआ है। वो तो प्लानिंग थी कि भाई ऐसा करना है मुखिया को, क्या हम जा भी आज 3 रोज से आ रही है ना, सिर्फ मेरे घर पर आया। इतना कैंडिडेट है यहाँ मोहम्मदपुर मझौर, किसी के घर पर नहीं जा रहा, सिर्फ मेरे घर पर आया। रात में हमारे घर का दरवाजा को लात मारा गया, तोड़ने की कोशिश किया गया है और भी लोगों का घर का दरवाजा खटखटाया गया है। ऐसा क्या है? ऐसा हमें कोई प्रूफ दें भाई, कौन है आप लोग? ठीक है, हम लोग एक्चुअली हमारी औरतें हैं, नहीं उससे मांग पाई कि आईडी दिखाएं अपना कि आप लोग हैं कौन। ठीक है, तो ये जुल्म हो रहा है, ये तो ये जुल्म, और ये दूर तक आवाज़ जानी चाहिए, सरकार को जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा और कुछ उस तरह भी तोड़ा गया। तो यहाँ पे छत है, इनकम्प्लीट छत है, तो उस पे भी महिलाओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस के साथ साथ कुछ ऐसे भी आरएसएस के लोग थे जो घर को तोड़ने में शामिल थे। ये बड़ा सा गुस्ल खाना है, यहाँ पे नल वल तोड़ा गया है। हाँ, बोला है कि कुछ अगर नहीं मिलेगा तो घर तोड़ देंगे। अच्छा, ये बोला गया। हाँ, घर तोड़ेंगे। देखिए नहीं देखे हैं। यहाँ से तोड़ दिया गया है, पानी टंकी में रहबे नहीं करता, सब पानी गिर जाता है। यहाँ से तोड़ दिया है, वहाँ से तोड़ दिया, तो वहाँ से हम बंद कर दिए हैं कि पानी नहीं गिरेगा। सारे गांव को संभालता है, सारे गांव की हिफाजत करता है, लेकिन क्यों इसके पीछे सब पड़ा हुआ, इसकी बेहुरमती कर रहा है। इतना बड़ा बेहुरमती हुआ है। लगातार एंड अप करेंगे जी। लगातार जिस तरह से 29 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होती है, ईवीएम में तोड़ने या ईवीएम में तोड़ने की खबरें फैलती है, प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई होती है। प्रशासन द्वारा कई लगभग 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया अलग अलग तरह से। वैसे इस पंचायत का आज गिनती भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ जिस बूथ पे ये घटना हुआ था उस बूथ पे फिर से वोटिंग चल रही है। अब सवाल ये है कि महिलाओं का इल्ज़ाम ये है कि उनके साथ साथ ये पुलिसकर्मी थे, उनके साथ महिलाओं के साथ साथ जो लोग भी प्रशासन के लोग थे, प्रशासन में कुछ लोग आरएसएस के लोग हैं, ये महिलाओं का इल्जाम है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि महिला ये कह रही हैं कि जो ईवीएम तोड़ा गया है वो जो है गलत था, उसके खिलाफ वो लोग भी हैं। मगर सवाल ये है कि क्या किसी तरह का किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने में क्या धार्मिक किताबों का या धार्मिक पुस्तकों के खिलाफ जिस तरह से फाड़ा गया, बेहुरमती किया गया, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाता है। अब देखना यह है कि ये पूरे मामले में किस तरह से जो है प्रशासन कार्रवाई करती है और किस तरह से मुखिया या विरोधी दल में किस तरह से बातें खत्म होती है और इस पर क्या कार्रवाई प्रशासन करती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए बिहार से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।